उमेश पाल अपहरण केस में सीबीआई के अधिवक्ता अमित कुमार डीएसपी को अतीक अहमद के तरफ से जो है न्यायालय की परमिशन से उनको तलब किया गया था। डीएसपी अमित कुमार जो है इस केस के विवेचक नहीं थे। वो बहरहाल न्यायालय के परमिशन से आए और उन्होंने इस केस में अभियुक्तों को फायदा पहुंचाने वाले कथन किए। और जब अमित कुमार आते हैं तो वो झूठा बयान देते हैं कि साहब उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। सीबीआई के वो विवेचक थे राजू पाल मर्डर केस में और उमेश पाल का उन्होंने बयान लिया था। बावजूद इसके उमेश पाल चक्षुदर्शी साक्षी था, उसका उन्होंने केस डायरी में 161 का बयान नोट नहीं किया। राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को सजा हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अभी बाहर नहीं आए हैं। हमारे साथ 3 वकील मौजूद हैं। सुशील जी हैं, बाकायदा सरकारी वकील हैं। हम सबसे पहले तीनों वकीलों से उनका नाम और परिचय जानेंगे, उसके बाद ये जो आपके सामने खुलासा करेंगे वो बेहद चौंकाने वाला होगा। सर, अपना नाम बता दीजिए। बीके सिंह, स्पेशल काउंसिल एमपी एमएलए कोर्ट। सर। सुशील कुमार वैश्य, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए। सर। एडवोकेट विक्रम सिन्हा, मैं उमेश पाल का प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त हूँ। अब मैं सबसे पहले, चूंकि ये प्रयागराज के सरकारी वकील हैं, मान्यता प्राप्त, हम इनसे पूछेंगे उमेश पाल किडनैपिंग केस में सीबीआई के एक अधिकारी की क्या भूमिका? उमेश पाल अपहरण केस में सीबीआई के अधिवक्ता अमित कुमार डीएसपी को अतीक अहमद के तरफ से जो है न्यायालय की परमिशन से उनको तलब किया गया था। डीएसपी अमित कुमार जो है इस केस के विवेचक नहीं थे। वो बहरहाल न्यायालय के परमिशन से आए और उन्होंने इस केस में अभियुक्तों को फायदा पहुंचाने वाले कथन किए, जबकि उन्होंने जो उसमें कहा कि उमेश पाल जो है राजू पाल मर्डर केस में चश्मदीद साक्षी नहीं थे, उनके ये सब कहने का और उनसे बयान लेने का वो चीज जो है कहीं भी केस डायरी में सीबीआई की में वर्णित नहीं किया गया है। खैर, अगर वो इस केस के विवेचक नहीं थे तो उनको ये चीजें वक्तव्य देने की जरूरत नहीं थी। इसका सीधा लाभ जो है अतीक अहमद के केस को मिलने की संभावना थी, लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि हमने जो उमेश पाल से बयान लिया उसको रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। लास्ट में जब उनसे जिरा हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। न्यायालय ने ये माना कि इनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। कदाचित उनके इस कथन से, उनके इस प्रकार के बयान देने से उन्होंने अपनी और इस अपहरण के केस और राजू पाल मर्डर के केस में जो उन्होंने विवेचना किया है, दोनों को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा करने की पूरी कोशिश किया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो सीबीआई के एक डिप्टी एसपी हैं वो अतीक अहमद की तरफ से बयान देने आ गए थे। उमेश पाल अपहरण केस में प्रोसिक्यूशन ने जब अपनी एविडेंस क्लोज की, डिफेंस विटनेस के रूप में अतीक अहमद की तरफ से एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में डीएसपी अमित कुमार सीबीआई का भी नाम आता है डिफेंस विटनेस के रूप में। कोर्ट उनको तलब करती है और जब अमित कुमार आते हैं तो वो झूठा बयान देते हैं कि साहब उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। सीबीआई के वो विवेचक थे राजू पाल मर्डर केस में और उमेश पाल का उन्होंने बयान लिया था। बावजूद इसके उमेश पाल चक्षुदर्शी साक्षी था, उसका उन्होंने केस डायरी में 161 का बयान नोट नहीं किया। राजू पाल मर्डर केस में और उमेश पाल अपहरण केस में आ करके इन्होंने अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ को बचाने के लिए उनकी तरफ से जो है बयान दिया अपना। ये बहुत बड़ा खुलासा आप कह रहे हैं कि मतलब एक डिप्टी एसपी अमित कुमार जो राजू पाल केस की जांच कर रहे थे, वो उमेश पाल किडनैपिंग केस में डिफेंस यानी अतीक अहमद की तरफ से बयान बचाव पक्ष की तरफ से उनको लिस्ट में दिया गया। बचाव पक्ष की तरफ से वो गवाह बन के आए थे। न्यायालय ने और उन्होंने जो बयान दिया, मैंने क्रॉस उनसे किया था, मैं नहीं क्रॉस किया था उनसे। मैंने उनसे प्रश्न पूछा
कि आपने यदि उमेश पाल का बयान रिकॉर्ड लिया था तो उसको दर्ज क्यों नहीं किया। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो जो रिकॉर्ड पे आ गया था इसी के बाद उनके खिलाफ इतनी बड़ी गलत तरीके से उन्होंने बयान दिया आके, और जो आपने बयान लिया पार्ट ऑफ केस डायरी होनी चाहिए तो उसको आपने डिलीट कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज थी उनकी। बहुत बड़ा खुलासा है कि मतलब जो डिप्टी एसपी राजू पाल की हत्या की जांच कर रहे थे सीबीआई के, उन्होंने उमेश पाल का बयान लिया और उसको ऑन केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया। तो क्या फिर जब उन्होंने स्टेट के खिलाफ उमेश पाल के खिलाफ गवाही दी और अतीक के पक्ष में गवाही दी, तो अदालत ने फिर क्या कहा उसके बयान? अदालत ने उनके बयान को जो है ये नहीं माना, कहा विश्वसनीय नहीं माना, उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना और इसी वजह से फिर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। अतीक अहमद और दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो क्या यही वजह है कि उमेश पाल की जो पत्नी है वो कह रही है कि केस सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए? क्या ये वजह तो नहीं है? हो सकता है कि उनका शक सही हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से देखा जाए तो राजू पाल मर्डर केस में सीबीआई ने जो इंक्वायरी की उसमें उमेश पाल आई विटनेस थे। उमेश पाल का बयान लेने के बाद अगर उमेश पाल को विटनेस नहीं बनाया जाता तो संदेह पैदा करता है कि उस केस को कमजोर करने के लिए सीबीआई के विवेचक ने ये साजिश करी है। 25 जनवरी 2005 को जो है राजू पाल का मर्डर होता है और राजू पाल विधायक और 2 अन्य लोगों का मर्डर होता है। उसी दिन पूजा पाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसी दिन उमेश पाल का बतौर चक्षुदर्शी साक्षी 161 का बयान होता है। ये कदापि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उमेश पाल चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थे राजू पाल मर्डर केस में। कैसे किन परिस्थितियों में उनको जो है राजू पाल मर्डर केस में चक्षुदर्शी साक्षी नहीं बनाया गया, ये तो डीएसपी महोदय ही जाने। लेकिन उन्होंने जो भी बयान किया वो अपनी केस डायरी में अंकित नहीं किया। साथ ही इसी वजह से संदेह होता है कि न वहां पर आई विटनेस बनाया राजू पाल मर्डर केस में, और इस उमेश पाल अपहरण केस में वो मुलजिम की तरफ से आकर के मुलजिमों को बचाने के लिए मुलजिम के पक्ष में बयान दिया। ये देखिए अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। और तीनों ये मान्यता प्राप्त वकील है, एक प्राइवेट वकील है, 2 सरकारी वकील हैं, और ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एक डिप्टी एसपी ने अतीक की तरफ से, डिफेंस की तरफ से आके अदालत में गवाही दी थी। हालांकि अदालत ने जो डिप्टी एसपी है उसके बयानों को नकार दिया था और अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज।